नमस्कार दोस्तों। इस नए वीडियो में बात होगी दुनिया के सबसे अमीर शहर पर मंडरा रहे सबसे बड़े खतरे की। और यह खतरा किसी मिसाइल या एटम बम का नहीं है बल्कि कुदरती है, जिसे आप खुद आसमान को छू लेने वाली इंसानी ख्वाहिशों की कीमत कह सकते हैं, जिसे अब अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क को चुकाना पड़ सकता है। न्यूयॉर्क की कहानी से पहले भारत में मौजूद इन ऊंची ऊंची इमारतों को भी देखिए। गगनचुंबी इमारतों की ये तस्वीर दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव से लेकर मुंबई तक की है। मुंबई में ये सबसे ज्यादा है, लेकिन शहर कोई भी हो, इन इमारतों को विकास और तरक्की का पैमाना भी माना जाता है। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहते हैं, उसी तरह न्यूयॉर्क को दुनिया की आर्थिक राजधानी माना जाता है। वहां तो मुंबई से भी कई गुना ज्यादा गगनचुंबी इमारतें खड़ी हैं। लेकिन अब सवाल है कि मुंबई हो या न्यूयॉर्क, क्या ये तस्वीरें देखकर आपके मन में कभी ये ख्याल आया कि भाई इतने लाखों टन कंक्रीट से बनने वाली इतनी सारी इमारतों का धरती पर कितना वजन पड़ता होगा? या आपको लगता है कि इतनी बड़ी पृथ्वी पर इन इमारतों से क्या बोझ पड़ेगा? लेकिन ये बात न्यूयॉर्क के लिए सच में गंभीर बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर शहर की धरती पर आसमान को छूती इन इमारतों का बोझ बढ़ रहा है, और इतना ज्यादा कि ये इमारतें न्यूयॉर्क को धीरे धीरे समंदर में डुबो रही है। न्यूयॉर्क के लिए खतरा बन चुकी इन ऊंची और खूबसूरत इमारतों की तस्वीर देखते देखते ये जान लीजिए कि न्यूयॉर्क क्यों दुनिया का सबसे अमीर शहर कहा जाता है, क्योंकि दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हैं। अप्रैल 2023 में ब्रिटेन की एक कंसल्टेंसी कंपनी हेनले एंड पार्टनर्स ने दुनिया के सबसे अमीर शहरों की लिस्ट जारी की, जिसमें अरबपतियों की संख्या के आधार पर अमीर शहरों यानी रिचेस्ट सिटी की लिस्ट निकाली गई, जिसमें न्यूयॉर्क टॉप पर है, जहां 58 अरबपति रहते हैं, और यहां करोड़पतियों की संख्या तो लाखों में है। इन लाखों करोड़पतियों की बदौलत न्यूयॉर्क शहर की जीडीपी 1.6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है, क्योंकि न्यूयॉर्क दुनिया का फाइनेंशियल हब है। यहाँ दुनिया के बड़े बड़े बैंक और अमेरिका के सबसे बड़े बैंक का हेडक्वार्टर है, जिसकी वजह से यहाँ बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में लाखों लोग जॉब करते हैं। इसके अलावा न्यूयॉर्क में दुनिया के 2 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, कई टेक कंपनियों के हेडक्वार्टर हैं, कई स्टार्टअप हैं, बड़े बंदरगाह हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर भी है। इन सब जरूरतों के हिसाब से न्यूयॉर्क में ये ऊंची ऊंची इमारतें बनती चली गईं। आसमान को छूती इन बिल्डिंग की ड्रोन तस्वीरें किसी को भी रोमांचित कर सकती हैं। खास तौर पर रात के अंधेरे में रोशनी से जगमग इन बहुमंजिला इमारतों की खूबसूरती इसे सपनों के शहर जैसा बनाती है। लेकिन हकीकत ये है कि आज इन्हीं इमारतों की वजह से न्यूयॉर्क पर आने वाले दशकों में समंदर में समा जाने का खतरा बढ़ गया है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की एक स्टडी में यह बात सामने आई है। यूनिवर्सिटी ऑफ रोडे आइलैंड में की गई इस रिसर्च की रिपोर्ट को द जर्नल अर्थ फ्यूचर में पब्लिश किया गया है, जिसे दुनिया के कई बड़े अखबारों ने भी कवर किया। जिसके मुताबिक न्यूयॉर्क धीरे धीरे पाताल में धंसता जा रहा है, और एक दिन आएगा जब पूरा शहर समंदर में डूब जाएगा। किसी जमीन के टुकड़े के धंस जाने को तकनीकी भाषा में सबसाइडेंस कहते हैं। आमतौर पर जमीन के भीतर कोई गड्ढा बन जाने से ऊपर की जमीन धंस जाती है, लेकिन इमारतों के वजन से किसी शहर की जमीन धंस रही है, यह स्टडी पहली बार हुई है, जिसके मुताबिक न्यूयॉर्क शहर हर साल 1 से 2 मिलीमीटर धंस रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है जमीन के ऊपर बहुमंजिला इमारतों की बड़ी संख्या। अब समझिए यह स्टडी कैसे की गई। रिसर्चर टॉम पार्सन्स और उनके साथियों ने न्यूयॉर्क सिटी की करीब 10 लाख बिल्डिंग्स के वजन का आकलन किया। इसके लिए न्यूयॉर्क शहर को 100 गुने 100 वर्ग मीटर के कई जोन में बांटा गया। इसके बाद इमारतों के वजन को ग्रेविटी के हिसाब से नापा गया कि इनका कुल कितना प्रेशर न्यूयॉर्क की धरती पर पड़ रहा है, और इसके बाद जो रिजल्ट सामने आया उसके मुताबिक 10 लाख इमारतों का वजन 1.7 ट्रिलियन पाउंड था। किलोग्राम में बात करें तो यह 76,400 करोड़ किलोग्राम वजन था। इस स्टडी में सड़कें, ब्रिज, रेलवे ट्रैक का वजन शामिल नहीं है, बल्कि सिर्फ 10 लाख इमारतों का वजन है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की टीम का मानना है कि न्यूयॉर्क पर समंदर में डूब जाने का खतरा तो है ही, लेकिन उससे पहले आने वाले सालों में न्यूयॉर्क बाढ़ के पानी में भी डूबता रहेगा। 2012 में न्यूयॉर्क में आए सैंडी तूफान की वजह से जो बाढ़ आई थी, उसकी तस्वीरें अब भी डराती हैं। जब कई सबवे में पानी भर गया था, बिजली
बिजली कट गई थी। 2021 में आए समुद्री तूफान ईडा के बाद भी न्यूयॉर्क शहर की सड़कें पानी में डूब गई थी। ये क्यों हुआ? क्योंकि उस शहर में जमीन की सतह लगातार नीचे जा रही है और समंदर की सतह ऊपर आ रही है। रिसर्चर की माने तो न्यूयॉर्क में समुद्र के किनारे दीवार खड़ी करके पानी को रोकने का उपाय भी कारगर नहीं हो सकता, क्योंकि समुद्री दीवार से भी न्यूयॉर्क की धरती पर वजन बढ़ जाएगा। न्यूयॉर्क में हो रहे ज्योग्राफिकल चेंज की वजह है ग्लोबल वार्मिंग। क्लाइमेट चेंज की एक स्टडी बताती है कि पूरी दुनिया में समुद्र की सतह हर एक दशक में आधा इंच बढ़ रही है, जबकि न्यूयॉर्क शहर में यह रेट कहीं ज्यादा है। जिस समंदर किनारे न्यूयॉर्क बसा है उसके पानी का लेवल हर एक दशक में 1.2 इंच बढ़ रहा है, जिसके चलते अमेरिका का सबसे घनी आबादी वाला शहर न्यूयॉर्क डरा हुआ है, जहां 770 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में करीब 90 लाख लोग रहते हैं। न्यूयॉर्क शहर के ही एक आइलैंड मैनहट्टन पिछले कुछ दशकों में 294 मिलीमीटर धंस चुका है। ये इलाका अभी समुद्र के लेवल से सिर्फ 1 या 2 मीटर ही ऊपर है और आशंका है कि करीब 80 साल बाद यानी इस सेंचुरी के आखिर तक मैनहट्टन के करीब समुद्र का लेवल 6 फीट तक बढ़ जाएगा, जिसका नतीजा ये होगा कि शहर की जमीन पानी में डूब जाएगी। ऐसी डराने वाली रिपोर्ट के बाद मैनहट्टन और न्यूयॉर्क को आने वाले दशकों में वेनिस शहर जैसा बनाने का आइडिया भी सामने आ रहा है। जब शहर की सड़कें पूरी तरह पानी में डूबी होंगी और बाहर सिर्फ बहुमंजिला इमारतें दिखेंगी, तब सड़कों पर टैक्सी के तौर पर कार नहीं बल्कि बोट चलाई जा सकती है। अब जानिए कि न्यूयॉर्क ही नहीं पूरी दुनिया में कई कोस्टल सिटी हैं जिन पर न्यूयॉर्क से भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। 2050 तक आशंका है कि दुनिया में समुद्र का लेवल 8 से 30 इंच तक बढ़ जाएगा। अमेरिका के रोड आइलैंड यूनिवर्सिटी में साल 2022 में एक और रिसर्च की गई थी, जिसमें समुद्र किनारे बसे दुनिया के 99 शहरों का सर्वे हुआ और यह फैक्ट सामने आया कि ज्यादातर शहरों की जमीन धंस रही है और समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। और सबसाइडेंस की यह प्रॉब्लम सबसे ज्यादा एशिया में है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इस शहर के कुछ इलाकों में जमीन हर साल 20 मिलीमीटर की रफ्तार से धंस रही है। इसी के आधार पर आशंका है कि साल 2050 तक जकार्ता शहर की जमीन पूरी तरह समुद्र में डूब जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और आपसे गुजारिश भी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि क्वालिटी कंटेंट को बनाने का हौसला मिलता रहे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।